जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम रीट पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस क्लास लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जो भी साथी चैनल पर अभी नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपनी तैयारी को और अधिक सुगम बनाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जहां पर जितनी भी क्लासेस कराई जाती है उनकी सारी पीडीएफ और विद आंसर सहित डाली जाती है, जिसके बाद आप क्लास करने के बाद एक बार आप क्लास को रिवाइज कर लीजिए, तो उसके बाद आपको कभी दोबारा क्लास करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना? बिल्कुल नहीं। मूल्यांकन का सिर्फ उद्देश्य नहीं है कि अनुशासन बनाए रखना ही मूल्यांकन नहीं होता, बिल्कुल ये गलत होगा। केवल परीक्षा करवाना, केवल परीक्षा करवाना ही मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं माना जाता है। केवल प्रश्न पत्र बनवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना भी मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं माना जाता है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि जानना और उनको सुधार में लाना होगा यहाँ पे। ये आपका सही उत्तर होगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि को जानना और उन्हें सुधार लाना, जो कमियां हो उसे मूल्यांकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य समगामी है? विज्ञान क्लब पाठ सहगामी है, बिल्कुल सही है। और देखते हैं विकल्प। श्रव्य दृश्य सामग्री सहगामी विज्ञान शिक्षण में सहगामी है, बिल्कुल नहीं होगी। पाठ्य पुस्तकें सहगामी है, सहगामी पाठ्य पुस्तकें होती हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं होती है जितना विज्ञान क्लब होता है। श्यामपट भी सहगामी होता है, लेकिन विज्ञान क्लब के बराबर सहगामी नहीं होता। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पानी में से अशुद्ध, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे छोटे कंकड़ या मिट्टी को आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं मिश्रण कहते हैं। अलग करने की क्रिया को मिश्रण नहीं कहते हैं। इसे मिलाने को मिश्रण कहते हैं, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। पृथक्करण कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथक्करण कहते हैं। छानना नहीं कहते हैं। छानना अलग करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये इसमें इन कामों के लिए छानना का प्रयोग नहीं होगा, ये भी गलत होगा। ऊर्ध्वपातन भी आपका यहाँ पे गलत जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पृथक्करण बिल्कुल सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से देखते हैं कौन सा कथन सही है। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी होती है, बिल्कुल सही। श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती है छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, ये विकल्प सही। और भी विकल्प देख लेते हैं। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। चार्ट जो है दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है, ना कि श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, बिल्कुल नहीं। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत से विषयों को पढ़ाने में चार्ट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। अगला विकल्प देखते हैं। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल गलत। महत्वपूर्ण है, ये नहीं होगा। ये नहीं कि महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं। शिक्षण की कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण सामग्रियों में से एक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर ये भी विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, परीक्षण की वास्तविक रचना से हो इसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए, इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं। परीक्षण की योजना बनाना कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। परीक्षण की तैयारी कहते हैं। प्राथमिक जांच को परीक्षा की तैयारी कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। पायलट स्टडी कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। अंतिम प्रारूप भी नहीं कहते हैं। परीक्षा की वास्तविक रचना से पहले उसकी जानकारी करना, प्रारंभिक जांच करना पायलट स्टडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
देश राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्रीनगर जिले से लगा हुआ है। गुजरात, गुजरात नहीं लगा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश भी नहीं लगा हुआ तीनों जिलों से, हरियाणा भी नहीं लगा हुआ है। तो आपका लगा हुआ जो है देश आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो सीमा बनाता है राजस्थान के जैसलमेर जिले से भी बनाता है, बीकानेर से भी बनाता है और श्रीनगर से भी सीमा बनाता है पाकिस्तान। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? भास्कर था, बिल्कुल नहीं था। आर्यभट्ट था, बिल्कुल सही था। रोहिणी नहीं था, ना एजुकेट था। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 21 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल नहीं मनाया जाता है। 27 मई को मनाया जाता है, ये भी नहीं मनाया जाता 27 मई। 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही, ना कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, फेफड़ों द्वारा होता है, बिल्कुल सही होता है। पुस्तक फुसफुस द्वारा होता है, बिल्कुल नहीं पुस्तक फुसफुस द्वारा है। वायुकोष द्वारा होता है, बिल्कुल नहीं वायुकोष। गलफड़ों द्वारा होता है आपका, बिल्कुल सही होता है। गलफड़ों द्वारा होगी, ना कि फेफड़ों द्वारा होता है, गलत हो, पहला विकल्प आपका गलत होगा। अब जलीय जंतुओं का श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्पों को हम पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक और देखते हैं कौन सा विकल्प गलत है। पहला विकल्प देखते हैं, सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग का बलिदान का प्रतीक होता है, बिल्कुल सही होता है, ये आपका सही होगा। लेकिन इसे गलत पूछे इसलिए आपका ये विकल्प गलत हो जाएगा। बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, बिल्कुल सही, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है, बिल्कुल नहीं। जो चक्र होता है ये समय की गणना को बताता है, इसलिए यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। और भी विकल्प देख लेते हैं, नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है, बिल्कुल सही होता है, ये भी सही हो। आपका विकल्प नंबर सी हुई उत्तर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण को कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, परजीविता नहीं कहते हैं, ना ही रूपांतरण कहते हैं। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले लक्षण को अनुकूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है, बिल्कुल नहीं स्थित है। अल अलवर में स्थित है, बिल्कुल नहीं। भरतपुर में स्थित है, बिल्कुल ही सही। उदयपुर में नहीं स्थित। राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य जो है भरतपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? वायुयान उड़ते हैं, बिल्कुल सही उड़ते हैं, ये नहीं होगा, ये तो सही है। वायु में भार होता है, बिल्कुल सही, वायु में भार होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। वायु स्थान घेरती है, वायु स्थान कहती है, ये यहाँ पे घेरती है होती है, होना चाहिए, बिल्कुल सही होगा। ये भी गलत होगा, वायु स्थान घेरती है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वायु में रंग होता है, बिल्कुल नहीं, वायु में का कोई रंग नहीं होता है, उसमें धूल कड़वड़ की वजह से वो रंग दिखाई देता है। बल्कि क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। ऊष्मा ऊर्जा नहीं है, ना कि प्रकाश ऊर्जा है और ना ही विद्युत ऊर्जा है। घड़ी की स्प्रिंग में यांत्रिक ऊर्जा संग्रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, बिल्कुल सही डालते हैं। पोटेशियम क्लोरीन तथा पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन ये नहीं डालते हैं। सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन ये भी नहीं डालते हैं। पोटेशियम सल्फेट तथा क्लोरीन ये भी नहीं डालते हैं।
पानी पीने के पानी की शुद्धता के लिए, रोगाणुनाशक बनाने के लिए उसमें पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन को डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है, वायरस होता है, बिल्कुल सही होता है। प्रोटोजोआ नहीं होता है, ना कि बैक्टीरिया होता है, और ना ही निमेटोड होता है। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस परिचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है। आमाशय की दीवार से होता है, बिल्कुल नहीं आमाशय की दीवार से होता है। छोटी आंत की दीवार से होता है, बिल्कुल सही छोटी आंत की दीवार से होता है। वृहद आंत की दीवार से नहीं होता, ना ही यकृत में होता है। भोजन का जो है अवशोषण जो है, पाचन जो है, छोटी आंत की दीवार से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है। इनमें 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्प में से देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही है। लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से बिल्कुल नहीं। लंबे समय तक शराब का सेवन करने से बिल्कुल सही। लंबे समय तक अगर आदमी शराब का सेवन करता है तो उसके शरीर में सिर्फ मात्र हड्डियों का ढांचा ही रह जाता है, बाकी खून और मांस पूरा समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होता है। और भी विकल्प देखते हैं, सी क्या कहता है। परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर व्यक्ति स्वयं करता है तभी ऐसा होता है, इसलिए ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। परिवार के लोगों को तंबाकू ग्रहण करने से, बिल्कुल नहीं, परिवार के लोगों से नहीं मतलब होता है। व्यक्ति जब तक स्वयं नहीं करेगा नशा, तब तक उसके लिए कोई ऐसी हानिकारक समस्या नहीं उत्पन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने के काम नहीं आती है। सीमेंट घर बनाने के काम में आती है, बिल्कुल सही। लोहा भी घर बनाने के काम में आता है, बिल्कुल सही। पत्थर भी घर बनाने के काम में आता है, बिल्कुल सही। स्कूटर जो है घर बनाने के काम में नहीं आती, ये है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए काम आती है, परिवहन के काम में आती है, बिल्कुल सही। यही आपका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास ईवीएस का आखिरी क्वेश्चन। ऊन प्राप्त होती है, भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से प्राप्त होती है, बिल्कुल भेड़ से भी ऊन प्राप्त होता है, ऊंट से भी या ऊंट से भी बालों से ऊन प्राप्त होता है, और याक के बालों से भी ऊन प्राप्त होता है। और देखते हैं भेड़ से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही होगा, लेकिन शेर से नहीं प्राप्त होता है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ऊंट से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। हाथी खरगोश से नहीं प्राप्त होता, ये भी गलत हो जाएगा। गाय बकरी गाय से नहीं प्राप्त होता, ये भी गलत हो जाएगा आपका। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए आपके 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हैं। जय हिंद।